विष बन जाता है। इसलिए भाव से भगवान ने कहा मां यशोदा से, मैया जो दूध भगवान गोवर्धन को चढ़ाए वही मैं पान करता हूँ, हमारा रूप एक जैसा हो गया। मैया ने कहा ठीक है लाला। भगवान का पूजन हुआ सज्जनों। जो डलिया थी, ऐसा लिखे भागवत में, सब परिपूर्ण किया भगवान, क्योंकि भगवान पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वसिष्ठे। भगवान पूर्ण है सच्चा। जब ये देखा कि भगवान ने डलिया भर दी, ब्रजवासियों ने यथानुसार भोग लिया सज्जनों। और जब भोग लिया ब्रजवासियों ने, लाला तेरे देवता प्रसन्न किस चीज से होता है? मतलब एक काम करो, इसकी परिक्रमा करो, और परिक्रमा करने से ये खुश हो जाता है। सब ब्रजवासियों ने सज्जनों गोवर्धन जी की परिक्रमा की। आज भी ब्रजमंडल में हमारे संतों ने तो बहुत भाव लिखा है कि गंगा है, गोवर्धन जी है, जगन्नाथ जी है। ये देवी देवता जब तक अजर अमर है तब तक हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जब तक ये ग्रंथ है, इन ग्रंथों को सुनने वाले हैं, करने वाले हैं, कलयुग हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बाल भी बांका नहीं कर सकता है। गोवर्धन जी की परिक्रमा की सज्जन। यहाँ 1 साल के बाद इंद्र को याद आई और इंद्र की पूजा करते थे ब्रजवासी। और जब महाराज देखा कि आप ब्रजवासी को कोई देख नहीं रहा, नारद जी गए। नारायण नारायण करते हुए नारद जी आए और इंद्र ने उनका सत्कार किया, सम्मान किया। नारद जी, साल में 1 बार ब्रजवासी मेरा पूजन करते थे, इस समय क्या हो गया? पर आपका वहां कोई पूजन नहीं, कोई नाम लेने वाला नहीं, क्योंकि उस नंद के छोरे ने एक पर्वत का पूजन करा दिया और छुट्टी हो गई। कुपित हुआ महाराज, मेरे राज्य में और मेरी पूजा को मना करने वाला, अब मैं ब्रजवासियों को एक भी नहीं बचाऊंगा। और ऐसी क्रोधित हुए कि समर्थक नाम के गणों को आदेश देकर के कहा कि पूरे ब्रजमंडल को नष्ट करो, कि गणों समर्थको नाम मेघानां चकारणम् इंद्रो प्रचोद क्रुद्धा वाक्यम चामहे मन्यते। समर्थक नाम के गणों को आदेश दिया कि ब्रजमंडल में एक भी न बचे। काले काले बादल आए ऊपर, आकाश में बिजली महाराज गर्जना करने लगते। सब समझ गए ये इंद्र का प्रकोप है। कृष्ण की शरणों में गए, कृष्ण से निवेदन करने लगे, कृष्ण कि कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वं नाथ गोकुलम प्रभु। हे कृष्ण, त्रायमान त्रायमान, हमारी रक्षा करो, हम मर जाएंगे, बारिश होने वाली है। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। जिस देवता की तुमने पूजन किया उसकी शरण में आओ। वहां जब तूफान प्रारंभ हो गया सज्जनों, तो सब ब्रजवासी गिरिराज जी की तलेठी में गए और गिरिराज की तलेठी में जाकर के भगवान से निवेदन किया। ब्रजवासियों ने क्या बोलना है? अगर नाम हो इसको पुकारो। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ के कह रहे हम भी 2 मिनट भगवान को पुकारे, हमारी भी इसी प्रकार से रक्षा करना जैसे ब्रजवासियों को आपने रक्षा की। गिरिराज धरण हम तो तेरे शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण।
बारिश होने वाली। क्या मंत्र का? अरे कन्हैया, मुझे तो अपनी छोटी सी कनिष्ठ काबुली में धारण उठा ले। उन्होंने डाला, भूमि को छोड़ा और इतना बड़ो पर्वत क्या तो उठा ले। भगवान ने कहा देवता कह रहा, विश्वास। ये कथा से ये शिक्षा मिलती है सज्जनों, हमारी परमात्मा के प्रति विश्वास होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए। जो करा रहा हूं ठाकुर जी करा रहा, समर्पण भाव होना चाहिए परमात्मा के प्रति सज्जनों। छोटी सी उंगली में कहा तो शायद ब्रजवासियों को लगा देवता है, चमत्कारी है। उसी समय महाराज जैसे कोई बालक किसी छत्ते को उठा करके हाथ में ले लेता है, ऐसी 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली में धारण कर दिया। भगवान का नाम पड़ा गिरधारी। बोले गिरधारी भगवान की, गोवर्धन नाथ भगवान की। धारण किया, वही 3 जगह से टेढ़े होकर के खड़े रहने लगे। मंद मंद मुस्कान, और ब्रजवासियों को कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब ब्रजवासियों महाराज गिरिराज जी की नीचे आए सज्जनों। जब बारिश तूफान आंधी चलने लग गए तो बाहर का पानी अंदर न जाए, तो शेष बलदाऊ जी ने चारों तरफ से मेड़ बना दी और खूब ब्रजवासी अपनी बांस की छड़ियों को लगा करके ठाकुर जी की सहायता कर रहे। जब खूब महाराज एक भी बूंद जल की अंदर नहीं सके, खूब महाराज ब्रजवासी गा रहे खा रहे। 5 दिन के बाद ब्रजवासियों ने कहा कि 24 घंटा कोई खड़ा रहे। देखो भगवान बनना बहुत कठिन है सच, पर भगवान को चरित्रों में अपने आप थोड़ा लेना बहुत आवश्यक है। प्रतीक्षा प्रतीक्षा करनी चाहिए हमको, किसी न किसी बात की ध्यान देना चाहिए। हमारे जीवन में कब मंगल हो शुभ हो, प्रतीक्षा बड़ी परीक्षा है सज्जन। और जिसने जीवन में प्रतीक्षा की सज्जनों, उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। आज से 2019 और हमारे यहाँ बहुत ही ऐसे श्रोता लोग बैठे हैं जो 2019 में रामेश्वर गए थे। गए कि नहीं गए? रामेश्वर में क्या हुआ कि जब हम चेन्नई में उतरे और आवाज आई कि बस आ गई, इतने का सब पंजाबी भाग गए। सब इतना ये नहीं कि 3 बस थी, 4 1 बस आई, सब बात। ठाकुर जी ने कहा अब रुको, अब सावधान हो जाओ। खूब आसमान साफ है, सुंदर आसमान। अब भगवान कह रहे कि थोड़ा धैर्य नहीं, सब हम लग गए। अब जब सब जा रहे तो हम भी जा रहे। हमारे ये जो संगीतकार थे, इनका ये ढोलक, ये म्यूजिक, ये भी साथ
कि गाड़ी आ गई, बस आ गई, बस। अब ठाकुर जी ने कहा रामेश्वर जा रहे, पहले स्नान कर लो, खूब बढ़िया ऐसा स्नान करो जो अंदर बैग में कपड़े हैं ना वो भी स्नान कर ले। बोलो राम, सच्ची बात है, अंदर तक पानी गया और अब फिर भी हम खुश है। वो थोड़ी लगेगी, ज्यादा थोड़ी होगी बारिश, बूंदाबांदी हो रही थी, ऐसी बारिश की। और मुझे याद है कुछ लोग तो बिगड़ गए, और जब महाराज बिगड़ गए तो महाराज हमने कहा कि हमको भीगने में ही तभी सुख है। जब लोग देखें शास्त्री भी भीग रहा है, मैंने शिवनारायण प्रवीण पुकार पुत्रो तुम भी आओ अब सेक लो। ये लोग भी भागे, क्योंकि लोग दिल्ली के लिए तैयार हो गए थे, हमने कुछ लोग होते, और अच्छी बात है उनका भी कहना। अब फोन भी कैसे सर, बड़ी परीक्षा ली ठाकुर जी ने सजन, ऐसे भीगे सजनों। कथा तो लोग याद ही करते हैं, पर चेन्नई की वर्षा कोई भूलता नहीं है, सब याद करते, स्मरण करते हैं सज्जनों। प्रतीक्षा, मैं इसलिए कह रहा था हमारे अंदर प्रतीक्षा होनी चाहिए, ठाकुर कृपा करते हैं सज्जनों। और हमारी परीक्षा थी, इसलिए मैंने ये आपको बीच में याद दिलाई। देखो क्या करते थे, पूरे गिले कपड़े, फिर बस में बैठना, 12 घंटे का सफर, कैसी स्थिति रही होगी हमारी, बताओ। पूरे गिले कपड़े ऐसी बैठ कर, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, क्योंकि स्वास्थ्य सबका तो बिगड़ा, मेरा भी बिगड़ गया। ठंड लग गई तो वहां तो बोने का भाव ये सज्जनों। ठाकुर जी कितने कृपाल हुए कि ब्रजवासियों के लिए 5 दिन तक खड़े रहे, पर एक दिन भी ये नहीं बोला कि मेरी जय जयकार करो, मेरे लिए नमस्कार करो। बस जैसे सब है ऐसी ठाकुर जी भी। 5 दिन के बाद मधुमंगल ने कहा कि बहुत हो गया लाला, थक गया होगा। भगवान ने कहा थक मतलब थोड़ा तनिक विश्राम कर, फिर गोवर्धन मधुमंगल ने तो ये समझना कि मैंने उठा रखा है, फिर क्या मतलब हमने भी छड़ियां लगा रखी है, ब्रजवासियों ने बांस की। ये अज्ञानता है जीव के अंदर, ध्यान देना सकते। मैं इस गद्दी में बैठा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं आपको, जगन्नाथ धाम में बोल रहा हूं, कमरे में मेरी आवाज नहीं खत्म। अभी मैं जब मंगलाचरण कह रहा था तो भी शायद मैं बोलता हूँ तेरी जो इच्छा है। श्रोता लोग बैठे, आप भी बैठे, ठाकुर जी बोल रहे तो ठीक है, नहीं बोल रहे तो आपकी इच्छा, आपकी जो इच्छा है वो करो, मैं नहीं बोलूंगा आपकी। सज्जनों वास्तव में ये चमत्कार है। अहम न हो कि मैं कर रहा हूं। भागवत का सिद्धांत है, ध्यान से सुनो। आपने भागवत बहुत सुन ली, भागवत सुनने के लिए आपने बैठे, ध्यान देना। आप कथा सुनने के लिए बैठे ही नहीं है, मैं गारंटी देता हूं आपके अंदर है, पर आपके अंदर जो परमात्मा विराजमान है वो कथा सुनने के लिए, वो कथा के लिए श्रवण करने के लिए बैठे सब। मैं कथा नहीं गा रहा हूं, मैं कथा नहीं गा रहा हूं सज्जनों, पर मेरे अंदर जो परमात्मा ठाकुर जी किसी रूप में विराजमान है वो कथा बोल। तो पुनः निवेदन करूंगा, पहले दिन में कहा था न सुनने वाले हमें न गाने वाले, ये सब जगन्नाथ जी है, परमात्मा से। जीव को सुधारना पड़ता है, बस अपने आप को सुधार। स्वभाव तो कभी सुधरेगा नहीं, ध्यान देगा जितनी मर्जी, पर अंदर जो परमात्मा है उसको खुश रखने के लिए भगवान की कथा सुनो, भगवान की मंगलमय कथा सुनो सब खूब जितना हो सके। स्वभाव जो भगवान ने संग के असर के कारण
हमारा जो स्वभाव है, हाँ परिवर्तन हो सकता है, हम प्रयास करें, कम बोले, क्रोध न करें, इत्यादि चीजें, ये सब आपकी विशेष बात। भगवान ने कहा कि ठीक है, जब आपने गिरिराज जी को काम रखा है तो मैं अपनी उंगली हटा देता हूं, काम हो गोवर्धन को। थोड़ा ठाकुर जी ने अपनी उंगली ढीली की सज्जनों, और जितने भी छड़िया लगा रखी थी ब्रजवासी में, सब टूट गई। हे दुनिया बचा बचा बचा। ध्यान देना सज्जनों, हम कर्म करें पर कर्म के साथ अहंकार न करें। ये छड़िया हमारी अहंकार है, अभिमान है, ये कभी भी टूट सकती है, ध्यान दें। मैंने एक दिन कथा में आपको सुनाया था, हमारे आंख, कान, वाणी, पांव सब ठीक है, और न करे ठाकुर जी ऐसा कि मैं, और एक तरफ से हाथ चढ़ना बंद, पांव चढ़ना बंद। अब बताओ जगन्नाथ कैसे आओ? क्योंकि बहुत बोलते हैं, अहंता बहुत ज्यादा। महाराज वो तो ठीक है, पर रीढ़ की हड्डी अब महाराज बैठा नहीं जाता, ठीक नहीं। ये महाराज छड़िया है, मैं हम निमित्त मात्र है सज्जनों, कराने वाले, करने वाले वो परमात्मा है। कर्म के करते करते अपने जीवन में अहंकार मत करना, ठाकुर जी उंगली ढीली कर देंगे। और अगर अहंकार नहीं किया तो ठाकुर जी खूब उंगली में गोवर्धन जी को धारण रखेंगे, हमको संभाल के रखेंगे परमात्मा सत्य। भगवान ने दोबारा गोवर्धन को धारण किया, और ब्रजवासी अब सब चीज छोड़ करके एक टक से कन्हैया को देखने लग गए। 7 दिन 7 रात्रि तक बारिश हुई, आनी चली, पर ब्रजवासियों का बाल भी बांटा नहीं, क्योंकि कहते हैं कि जागो राके साइया मार सके न कोई, बाल न बाता कर सके जो जग बैरी हो। विश्वास रखो अपने इष्ट के सच्चे। गोवर्धन जी को यथानुसार स्थापित किया, सब ब्रजवासी अपने घर को निकले। इंद्र ने सोचा कि मैंने बहुत बड़ा अपमान कर दिया परमात्मा का, ये तो साक्षात परमात्मा है। गण को दूध को भेजा तो खूब महाराज, आप देख रहे हैं जगन्नाथ जी, जब हम निकले थे वहां से तो सब समाचार वाले भी सब, और मंडली हो रहा था, और ये पंडित जी आए वो भी कहते वहां बारिश ऐसी होती जैसे वहां यहाँ के यहाँ श्रावण के मास में होती। अब इस समय दिसंबर में ऐसी बारिश होती, अंधेरा अंधेरा चारों तरफ। हमने कहा चलो जा रहे हैं, देख लेते क्या। देखो आप लोगों की भक्ति का इतना प्रभाव है, ऊपर जो 4-5 मंजिल में, नीचे वाली मंजिल का मुझे गारंटी नहीं है, और 2 मंजिल में जो भी उनका भी फायदा, और 3 में जो उनका भी फायदा, 4-5 में हमें तो खिड़की खोलो, खिड़की और सीधा समुद्र के दर्शन दोनों रात 5 वाले भी, 4 वाले भी, 3 वाले भी बैठे होते दर्शन सवेरे सवेरे। हमको गंगा नहीं दिखाई देती है, और यहाँ से सागर के दर्शन हो रहे, समुद्र के। कितनी कृपा ठाकुर जी की, सब सुंदर। देखो ठाकुर जी ने कितना बढ़िया प्रकाश दिया। मैं तो कहते हैं उड़ीसा में इस समय जगन्नाथ जी में बारिश बहुत होती है, और लोग भी बोल रहे थे कि बारिश बहुत होती है, पता नहीं हुआ। आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं, कीचड़ ही कीचड़, कहीं नहीं जाओगे होटल से नहीं। ना जाने कितने चक्कर आप जगन्नाथ जी चले गए, कितने बार समुद्र के पार चले गए, भागते जा रहे। और अगर बारिश होती तो फिर ये सब आप लोगों का पुण्य है। सत्य
दूध को भेजा और जैसे दूध आया, दूध ने कहा महाराज वहां तो हरियाली है, एक भी ब्रजवासियों का बाल बांका नहीं हुआ। समझ गया मैंने अपराध किया। भगवान को प्रिय क्या है, भगवान को गौ माता प्रिय है। सुरभि गौ मां को आगे करके और इंद्र एरावती हाथी में चढ़ करके महाराज ब्रजमंडल में आए। सज्जनों, ब्रज में उतर गया और ठाकुर जी के सामने निवेदन किया, क्योंकि पहले सुरभि गाय को आगे किया तो सुरभि गाय को दे करके भगवान का गुस्सा शांत हो गया। भगवान ने कहा इंद्र क्यों आया? प्रभु कुछ बोलने आया। कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतिम तपो मया पुस्तरजस्तताम मायामयं गुणा प्रभावं न विद्यते अनुग्रहात् बंधु। बड़ा सुंदर श्लोक है। इंद्र बोला है कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांति, आप शुद्ध से शुद्ध है और मैं तमोगुणी देवता हूं, तामसिक वृत्ति का हूं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई मेरे से, मैंने आपकी परीक्षा ली, क्षमा चाहता हूं। भगवान ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा किया तूने जो भी किया, और क्या करना मांगना चाहता है प्रभु? और कुछ नहीं है, एक निवेदन, मैं अब स्वर्ग नहीं रहना चाहता हूं, मैं आपके ब्रज में रहना चाहता हूं। देखो ये ब्रजवासियों का सौभाग्य है, देवता स्वर्ग में नहीं ब्रजमंडल में आ। ब्रजवासी इंद्र कह रहा है कि मुझे अपनी तलेटी में कहीं स्थान दो। और सज्जनों, ब्रजमंडल में गोवर्धन जी की तलेटी में इंद्र कुंड है, वहां उनको इंद्र को वास दिया। सुरभि गाय आई और सुरभि गाय ने भगवान को 2 बार कृष्ण कहा कि कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मा विश्वसम्मा भवतो लोकनाथेनम सदा तो वयम सुधा। क्या करे? हे कृष्ण, आप योगियों क्यों योगी है? विश्वात्मा विश्वसम्भव, आप विश्व को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले,